जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है हमारी लाइफ में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। हमारी लाइफ में जो भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी ही कराते हैं। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मेरी मम्मी को हेल्थ ब्लेस की है। मम्मी को बहुत टाइम से लोअर बैक में एक साइड पेन था और लोअर बेली में भी पेन होता था। हमने टेस्ट करवाए डॉक्टर के कहने पर, तो रिपोर्ट में यूट्रस और ओवरी दोनों में सिस्ट आए थे, पर साइज छोटे थे और फैटी लीवर कोलेस्ट्रॉल भी आया था। फिर हमने जब डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन डॉक्टर ने बोला आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा और सिस्ट ट्यूमर भी हो सकती है, तो उसके भी टेस्ट होंगे। ऐसे बोलकर उन डॉक्टर्स ने हमें नेगेटिव कर दिया था, हमें डरा दिया था। संगत जी, मैं मेडिकल फील्ड में ही हूँ, तो मुझे रिपोर्ट देख के उतना सीरियस नहीं लगा जितना डॉक्टर ने बोला था। लेकिन जैसे डॉक्टर ने बोला तो मैं भी थोड़ा बहुत डर गई थी। हम मम्मी की ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे क्योंकि नेक्स्ट मंथ में ही होना था। हमने सोचा जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। संगत जी, मेरे घर में अभी अर्निंग सोर्स मैं ही हूँ। फाइनेंशियली काफ़ी प्रॉब्लम भी चल रही है और अभी मेरे पास जॉब भी नहीं है। और इस टाइम पे ऑपरेशन, हम बहुत परेशान थे कि सब कुछ कैसे होगा। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी सब ठीक से हो जाए, बस आप साथ रहना। हमने फिर सोचा ऑपरेशन से पहले रिपोर्ट्स एक बार एक और दूसरे डॉक्टर को भी चेक करवा लेते हैं, जो लेडी हो और हमारी प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझती हो, क्योंकि पहले वाले डॉक्टर काफ़ी एज वाले भी थे और जेंट्स थे। तो हमने एक चांस लेकर एक लेडी डॉक्टर को दिखाया। जब मम्मी डॉक्टर को दिखाने जा रही थी, मैंने गुरुजी को बोला कि प्लीज़ आप मम्मी के साथ रहना, उनके साथ जाना, मेरी मम्मी को हेल्थ ब्लेस कर दो, कोई मिरेकल कर दो। ये कल की ही बात है। कल सुबह मुझे गुरुजी ने बहुत सुंदर बटरफ्लाई रूप में दर्शन भी दिए थे। फिर मिरेकल हुआ जब वो वापस आए डॉक्टर से कंसल्ट करके। मम्मी ने बोला डॉक्टर ने कहा है ये नॉर्मल बात है, अक्सर होते हैं और चले भी जाते हैं, इसके लिए आपको ऑपरेशन की नीड अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। आप बस अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, अच्छा खाओ और एक्टिव रहो। और जो आपको पेन हो रहा है वो न्यूट्रिएंट विटामिन डेफिशिएंसीज की वजह से हो रहा है। आप सप्लीमेंट्स लोगे, खाना अच्छे से खाओगे तो ठीक हो जाएगा। और मुझे मम्मी ने ये भी कहा, उन्होंने जब पहले डॉक्टर को दिखाया उस टाइम से जो विटामिन्स और सप्लीमेंट्स ले रही थी, तो अभी उनको वो पेन जो डेली होता था वो अभी बिल्कुल गायब है। ये गुरुजी का ही चमत्कार है कि मम्मी का पेन भी चला गया और ऑपरेशन भी नहीं करना पड़ेगा। उस लेडी डॉक्टर ने बोला है आप 3-4 महीने देखो, फिर कुछ लगे तो हम ऑपरेशन का सोच सकते हैं। लेकिन मुझे पता है संगत जी, जैसे गुरुजी ने अभी ब्लेस किया है वो आगे भी ब्लेस करेंगे और मम्मी को पूरा ठीक कर देंगे। इतने बड़े मिरेकल के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे ये भी पता है ऐसा मिरेकल गुरुजी मेरी जॉब में भी करेंगे। वो मुझे बहुत ही जल्द एक बहुत अच्छी जॉब ब्लेस कर देंगे ताकि मैं अपनी फैमिली को अच्छे से सपोर्ट कर सकूं। बहुत ही जल्द मैं अपनी जॉब का भी शुक्राना सत्संग आंटी जी के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। यहीं पर
आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने कैसे गुरुजी हमारे माइंड में थॉट्स डालते हैं, कैसे गुरुजी हमें एक और डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए भी माइंड में थॉट्स दे देते हैं। हमें तो हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही करवाते हैं। हमें तो बस जहाँ भी जाना है गुरुजी को साथ लेकर जाना है। हर पल उनको अपने अंग संग रखना है, ताकि गुरुजी हमें हर पल ब्लेस कर सके, छोटे छोटे और बड़े बड़े कष्टों से बचा सके। संगत जी, हम जितना गुरुजी का सिमरन करेंगे, जितना गुरुजी का नाम लेते रहेंगे, उतना ही गुरुजी हमारे कष्टों को कटवाते चले जाएंगे, हमारे रोगों को दूर करते चले जाएंगे। हमें तो बस गुरुजी के इशारों को समझना है, उनके जवाबों को समझना है, ताकि गुरुजी हमें हेल्थ ब्लेस कर सके, गुरुजी हर पल हमारे अंग संग रह सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।